क्या निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ चुनाव करने के लिए बनाई गई इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी और आरएसएस के लिए पोलिंग एजेंट की तरह काम करने में लगी है? वैसे तो ये सवाल हर चुनाव से पहले या बाद में उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अभी ये सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर और संवेदनशील हो गया है क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण के लिए वोट भी डाले जा चुके हैं। पहले चरण के वोटिंग से पहले भाजपा नेता मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया का जो ऑडियो सामने आया है, उसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक में भूचाल ला दिया है। पहले चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने एक ऑडियो जारी किया है और यह ऑडियो बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस के काले चिट्ठे का फसाना बन गया है। ऑडियो में भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच की गई बातचीत इतनी संगीन है कि अब तक न तो भाजपा ने कुछ कहा है और न ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बयान सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो जारी करते हुए दावा किया है कि राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, यह ऑडियो उसका जीता जागता सबूत है। इंडिया टुडे की खबरों के अनुसार इस ऑडियो में कई मसलों के अलावा राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट और बूथ एजेंट के बारे में भी एक आग्रह की गई है। हम इस ऑडियो के बारे में कुछ बताएं उससे पहले आपको ये बताते चलें कि मतदान के दिन किसी भी राजनीतिक दल का एजेंट बूथ और पोलिंग बूथ के अंदर बैठा होता है और सामान्य तौर पर पोलिंग बूथ के अंदर बैठने वाला एजेंट उसी क्षेत्र का निवासी होता है जहां जिस क्षेत्र में पोलिंग बूथ बनाया गया हो। हम आपको उन दोनों भाजपा नेताओं का ऑडियो भी सुनाएंगे जो बांग्ला भाषा में है, लेकिन उस ऑडियो को सुनने से पहले आपको यह जानकारी देते चले कि पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि बंगाल के मतदाताओं को राज्य में कहीं भी बूथ एजेंट बनाया जा सकता है। ऑडियो में भी इसी तरह की बातचीत सुनी जा सकती है कि चुनाव आयोग से आग्रह करके राज्य के किसी भी निवासी को कहीं भी एजेंट बनाने का आदेश पारित कराया जाए। पहले आप खुद ये ऑडियो सुनिए। हाँ मुकुल दा বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 তাই তো? হ্যাঁ 21 তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। এবারে যাব, তুমি এমনি পয়েন্ট যা করলে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। এক নম্বর হচ্ছে বাংলায় এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে ভারত পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার, কারণ তা না হলে কি হবে, আমাদের তো সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ বুথ আছে যে বুথে যেতেই পারবে না লোক। বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? বুঝেছি ক্লিয়ার। অর্থাৎ এই জায়গাটা আমাকে করে নিতে হবে যে যে কোনো লোক যে কোনো বুথে এজেন্ট হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারে হয়, এর জন্য কোনো লিখিত পরিত আইন নেই। তবে আমরা এটাকে বলতে হবে এবং মুখে এক্সপ্লেন করতে হবে কেন এটা চাইছি। এইটা করতে হবে, এটা একটা করে নেওয়া। এক দুই হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেককে যারা হয় ভোটার লিস্ট স্লিপ দেয়, হ্যাঁ, যে স্লিপ গুলো বিলি হচ্ছে না সেই স্লিপ গুলো অবজারভারের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ এটা আমি অলরেডি লিখেছি, এটা অবজারভারের কাছে দিয়ে দিতে হবে। ঠিক ঠিক ঠিক, অন্য সাইডে যায়, অন্য সাইডে যায়। ঠিক, এই দুটো পয়েন্ট মেনলি তুমি করে রাখো। হ্যাঁ এটা আমি করে রাখছি দাদা। इस ऑडियो में मुकुल रॉय कहते हैं कि चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वो प्रशासनिक आदेश पारित करके बंगाल में किसी भी मतदाताओं को राज्य के किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट बनाने का आदेश पारित करे। रॉय को इस ऑडियो में यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी कई बूथों पर एजेंट को मैदान में नहीं उतार पाएगी।
ऐसे में इस ऑडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग पूरी तरह कटघरे में है। हालांकि हम इस ऑडियो के बारे में किसी भी तरह की ऑफिशियल पुष्टि होने के बाद ही कुछ कहने या बताने के स्थिति में होंगे, लेकिन चुनाव आयोग पर यह सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि क्या सच में चुनाव आयोग भाजपा और आरएसएस की दलाली कर रहा है और उसके प्यादे के तौर पर काम कर रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा करना सिर्फ इसलिए था ताकि एक विशेष दल यानी भाजपा को इसका फायदा मिल सके? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत ही ईमानदारी से चुनाव आयोग को देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।